बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI की जानिब से इंतखाबी अखराजात की तफसीलात ताखीर से जमा कराने के मामले को दरगुजर करते हुए फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लंदन पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। ये भी कहा कि पागलपन का शिकार 30-35 लोगों को पार्लियामेंट से दूर किया है। इमरान खान के पार्लियामेंट आने का मकसद गंद करना है। इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज की वापसी का फैसला हो चुका है, जिसके बाद नवाज शरीफ आएंगे। पार्टी अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये आइन और कानून की बात है। अगर इस बारे में कोई फैसला करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है या सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन PMLN का फैसला ये है और एज प्रेसिडेंट PMLN पंजाब कि हम इलेक्शन की तैयारी में जो है वो उस मोड में चले गए हैं। अब ये 60 दिन में उन्हें 60 दिन में हो, 90 दिन में उन्हें 90 दिन में हो, आगे जाने हैं तो आगे चले जाएं, लेकिन हम तैयार हैं। ये पार्लियामेंट में नहीं आना चाहता, ये पार्लियामेंट में आगे गंद करना चाहता है। इस आदमी की जो सियासत है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। ये कैंपेन कर रहा है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करे। ये जो है ना, इसके 30-35 लोग जो कि इसकी तरह ही जो है वो पागलपन का शिकार हैं, गुमराही का शिकार हैं, तो उनको ज़रा चाहा है कि ये पार्लियामेंट से दूर है। मरियम नवाज साहबा का जो है वो आलमोस्ट जो है वो फैसला हो चुका है। मेरा ख्याल है वो इसी महीने यानी हफ्ते 10 दिन में जो है वो वापस चले जाएंगी और उसके बाद जो है वो फिर मियां नवाज शरीफ साहब का भी इंशाल्लाह ताला वो भी जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 29 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। ज़राए का बताना है कि मरियम नवाज 29 जनवरी को लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ जो है वो 29 जनवरी को हमारे ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, इसके अलावा मरियम औरंगजेब भी लंदन में है और हमारे ज़राए के मुताबिक वो भी साथ उनके जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त जो भी पंजाब में वर्कर्स हैं उनको हदायत कर दी गई है कि 29 जनवरी को शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज शरीफ जो है वो पहुंच जाएंगी और वो आकर पंजाब में जो इलेक्शन होंगे उसकी वो भरपूर कैंपेन करेंगी। दूसरे मरहले में जो है मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं हमारे ज़राए के मुताबिक वो पाकिस्तान आएंगे। जी ठीक है उस्मान भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं रावलपिंडी के इलाके न्यू चाकरा नसीराबाद में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की पुलिस टीम पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू अयाज हलाक, दूसरा फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने 2.5 महीने कबल बैंक कैश वैन से 2 करोड़ 12 लाख रुपए लूटे थे। कैश वैन डकैती में मुजाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हुआ था। गुज़िश्ता माह 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली जहांगीर रोड 1 माह में ही तबाह हो गई। सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में फंड्स जारी करके सड़क की तामीर करवाई थी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस दिन जहांगीर रोड को तामीर किया उसके अगले ही रोज सड़क बैठ गई थी। जिला शर्की में वाक़ सड़क का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। आज मैं आपको इस वक्त जहांगीर रोड से रिपोर्ट कर रहा हूं और जहां मैं मौजूद हूं ये सूरत हाल देखकर आपको लग रहा होगा जैसे गुज़िश्ता कई सालों से ये सड़क तबाह है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में यानी अब से 1 माह कबल ये सड़क जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तैयार करवाई, लेकिन जिस दिन बनाई उसके अगले रोज ही ये सड़क जो है वो ढह गई। और अब सूरत हाल ये है कि 11 करोड़ रुपए से जायद की लागत से इस सड़क को तामीर करने के लिए सिंध हुकूमत ने फंड जारी किए। मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत या उनकी सरबराही में इस सड़क को तामीर करने का फैसला हुआ, सड़क तामीर हुई। इस सड़क को इस नहज पर और इस हाल पर पहुंचाने वालों का अब तक कोई भी फैसला नहीं हुआ। 1 माह कबल बनने वाली इस सड़क का हाल देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि हुकूमत और इदारे शहर के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। PTI रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसलिए बार बार वो मुलतवी हो रहा था। जब आखिर में नजर आया कि ये मुलतवी नहीं हो रहा
तो फिर मंसूबा बनाया गया कि किस तरीके से हमने मैंडेट, यानी इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मैंडेट चोरी करना है। और ख़ास तौर पर कराची में मैं ज़रा तफसील में बात करूँगा कि किस तरीके से इस मैंडेट को धौंस, ज़बरदस्ती, धांधली और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि हमारा मुतालबा क्या है। तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो क्या मुतालबा करने जा रही है। ये धांधली शुरू हुई जी उसी दिन सुबह। आप मेरी सुबह की अगर आप ट्वीट देख लें 15 तारीख की सुबह की, तो आपको उसी वक्त हमने बता दिया था कि बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे पोलिंग का अमला ही नहीं पहुँचा था। वो अमला वहाँ पे नहीं पहुँचा था, लेकिन वो अमला कहीं और ज़रूर शायद मौजूद था, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर वहाँ पे फिर नज़र आया कि किस तरीके से पहले से ठप्पे लगाए गए और वो ठप्पे जो हैं वो फिर डाले गए। एक मैं केस का आपको उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। अमजद आफरीदी हमारा PTI का कैंडिडेट बल्दिया से, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, उसने एक वीडियो बनाया और जिसके अंदर उसने दिखाया कि किस तरह तकरीबन 1000 वोट जो हैं पीपल्स पार्टी के पहले से ठप्पे लगे हुए वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए। और हामिद मीर साहब ने भी उसको ट्वीट किया। फिर तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये नहीं हुआ कि पुलिस जो है वो पकड़ने की कोशिश करती कि किसने ये धांधली की है, इलेक्शन कमीशन उनको पकड़ता कि जिन्होंने जो धांधली कर रहे थे। लेकिन अमजद आफरीदी जिसने दिखाया मीडिया को कि किस तरीके से धांधली हो रही है और उसके तमाम सबूत पेश किए, अमजद आफरीदी को अरेस्ट कर लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया, उसके 2 भाइयों को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया। एक भाई की आंख बदकिस्मती से जाया हो गई है, उसको इतना मारा गया। उसके बाद हमारा MPA राबिस्तान खान, उसने भी मंगूपीर टाउन के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो रिगिंग हो रही थी उसको एक्सपोज किया। नतीजा क्या निकला? उसके ऊपर हमला हुआ और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। और उसकी भी वीडियोस जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं कि किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया और उसके जिस्म के ऊपर जख्म जो हैं वो नज़र आ रहे हैं लोगों को। उसके बाद जो ये तो पहले हुआ कि दिन शुरू होते वक्त और दौराने पोलिंग क्या हो रहा था। पोलिंग ख़त्म होने के बाद तो ऐसा तमाशा शुरू हुआ कि शायद पाकिस्तान में कभी भी ना किसी ने देखा हो। ये कोई MNA का इलेक्शन दूर दराज इलाके में कहीं पहाड़ों पर नहीं हो रहा था जहाँ पे रिज़ल्ट आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हो रहा था। टोटल वोट जो पड़े में वो टोटल वोट 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार वोट पड़े में और 24 घंटे 48 घंटे रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहे। एहतजाज किया जाता है, DROs के पास एहतजाज किया जाता है, तो आगे से वो क्या कह रहे हैं बेचारे? मैं उनको बेचारा कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, खुदा का वास्ता हम ये जो हमारे ऊपर हुकूमती मशीनरी का बोझ डाला जा रहा है, जो हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप किसी और फोरम पे जाके अपनी जंग लड़ें, हमें पता है आप जीत गए, हम नहीं दे सकते आपको रिजल्ट क्योंकि हमारे ऊपर बेतहाशा प्रेशर है। इंतजामिया ECP बेबस नजर आ रही है इसके अंदर। को थोड़ी बहुत उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है उसके अंदर वो बेबस नजर आ रही है। अब इसके बाद जब ये सारा हुआ तो जाहिर है लोगों ने एहतजाज करना था। मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है, तो एहतजाज हुआ। एहतजाज होने के ऊपर जो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने पथराव किया, लाठियां मारी और चारों प्रोटेस्ट के ऊपर। और लोग कौन से हिरासत में ले लिए गए? हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। कल रात को दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। किसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं? बिलाल गफार, सिटिंग MPA कराची, हमारे PTI का प्रेसिडेंट, सईद आफरीदी कराची का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट MPA, शब्बीर कुरैशी MPA, इससे पहले अदील अहमद MPA, उसको ज़ेर हिरासत लिया गया। उसका राबिस्तान MPA, मैं उसका बता चुका हूँ आपको।
तो इस वक्त जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उनको भी उठा, जो बात करके ये जो बदतरीन धांधली की है पीपल्स पार्टी ने और हुकूमत ने, उस बदतरीन धांधली को लोगों के सामने लेके आ रहा है, मीडिया में अपनी आवाज ला रहा है, चाहे वो पार्लियामान का मेंबर क्यों ना हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसको ज़ेरे हिरासत दिया जा रहा है। और इसी तरीके से 16 शहरी जो यूसीज हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं हैदराबाद की, वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर जो धांधली के इल्ज़ामात सामने आए हैं। दादू में जहाँ निसार बुरेडो साहब जो मेहर की यूसी जीत गए हैं, उनके खिलाफ FIR कटी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आप जो देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा तकरीबन तमाम सिंध के अजला के अंदर है, लेकिन ख़ास तौर पे कराची के अंदर एक इंतहाई खौफनाक खेल खेला जा रहा है। और ये वाहिद चीज़ नहीं है, पूरे पस मंज़र में देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है, लेकिन ख़ास तौर पे कराची के अंदर, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वो शहर जिसको न पानी मिलता है, न जहाँ कचरा उठाया जाता है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का टैक्स देने वाला शहर है, उस सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर के ऊपर आपको 2 कौड़ी लगती भी नज़र नहीं आती है वापस। वो शहर जिसकी सादा सी चीज कि उसकी आबादी का शुमार कर लिया जाए, उसकी आबादी का शुमार नहीं करने दिया जाता है। जो इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए डिजिटल सेंसस का ऐलान किया, वो तमाम तारीखें गुजर चुकी हैं, अभी तक वादे हो रहे हैं कि जो मरदमशुमारी की जाएगी, कोई नामो निशान में मरदमशुमारी का इस वक्त नजर नहीं आ रहा। हर तरीके से कराची को दीवार के साथ लगाया गया और अब कराची को यह बताया जा रहा है कि हम आपकी मरदमशुमारी करके आपकी सही आबादी का काउंट तो गिनती तो होने नहीं देंगे कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि सिंध के जो सूबाई असेंबली के रिजल्ट्स होते हैं वो बदल जाएं और कराची को अपना जायज़ हक मिल जाए, वफाक के अंदर कराची को अपना जायज़ हक मिल जाए, कराची को अपनी हक के मुताबिक जो रेवेन्यू है उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, ये तो हम सब आपको नहीं होने देंगे। अब अगर आप मुकामी हुकूमत के अंदर भी कराची वाले जिसको वोट डालेंगे, हम उसको अपनी कराची के अंदर भी हुकूमत नहीं बनाने देंगे। कराची वालों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जो जो इसके अंदर मुलविस है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। इतना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कल जब कराची वाले खड़े हो जाएंगे, जो अपने साथ उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, तो फिर वो सब उनको हो जाएगा कि जी ओहो ये तो पता नहीं कहां से दहशतगर्द आ गए। पहले तो 3 दहशतगर्द तो मैंने आपको बता दिए MPs तहरीक इंसाफ के, जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है। और ये भी मैं बता दूं, जमात इस्लामी की भी सीटें छीनी गई हैं। कराची ने मुस्तरद किया है, हमेशा की तरह मुस्तरद किया है उस पार्टी को जो सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत कर चुकी है, और 6 दफा हुकूमत करने के बावजूद कराची को हक तो देना कि दूर की बात है, बाकायदा एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मरबूत तरीके से कराची का हक छीनने वाली जो पार्टी है, कराची कभी उसको वोट डाल सकता है। जलसा कराने के लिए तो उनको बाहर से दूसरे अजला से लोग लाने पड़ते हैं, वो कराची कभी वोट डाल सकता है पीपल्स पार्टी को। सो जिसने भी कराची को वोट डाला उसका हक छीना जा रहा है। और मैंने कहा आपको, तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर है ज़्यादा सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ये पूरा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये जो जाली निज़ाम बना हुआ है, इस जाली निज़ाम का सबसे बड़ा खतरा जो है वो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान से खौफजदा हैं ये लोग, इनको पता है कि पूरी कौम जो है वो फैसला कर बैठी है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और अब सर झुकाने को नहीं तैयार है, और ना कराची वाले सर झुकाने को तैयार है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफ़ी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। और जो कराची वाले जिसको वोट देना चाहते हैं, वो MQM को वोट देना चाहते हैं, वो जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, ये कराची का कम से कम हक है और ये हक किसी तरीके से भी कराची से छीना नहीं जा सकता। तो हम इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ एहतजाज होता रहेगा। ये जितना भी जुल्म करने की कोशिश करेंगे, कराची की आवाज़ अब दबाई नहीं जा सकती है। बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट में 93 नशिस्तें हासिल की, जमात इस्लामी ने 86 और आप महज
इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची की आबादी का शुमार नहीं किया जाता। हैदराबाद में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कराची के बल्दियाती इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स के सरबराहों को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि मसावी माहौल पैदा किया जाए, मसाजिद, ट्रस्ट सोसाइटीज़ और चैरिटीज़ वगैरह के अकाउंट खोले जाएं। ये भी कहा गया कि अकाउंट ना खोलने का रुझान मालियाती शमूलियत और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने में रुकावट है। कमर्शियल बैंक्स गैर रजिस्टर्ड मसाजिद को रजिस्टर होने का मशवरा दें।